नमस्कार। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई भारतीय रेलवे हर दिन विकास की एक नई इबारत लिख रही है। पटरियों पर आपको नई नई ट्रेनें फर्राटे भरती नजर आ जाएंगी, लेकिन इन तमाम सुविधा के बावजूद आज यात्री नाखुश नजर आते हैं। और देखिए, इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन यही छोटी वजह यात्रियों को कभी कभी बहुत परेशान भी कर देती है। असल में वो है ट्रेन की लेट लतीफ़ी। जिस ट्रेन को देखिए 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, वहीं ट्रेन 2 घंटे बाद यात्रियों को पहुंचाती है। और जिस वजह से देखिए यात्री रेलवे की इस लच्चर व्यवस्था से काफ़ी नाराज़ भी नजर आते हैं। लेकिन देखिए, यात्रियों को अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी कलाई पर घड़ी लगाए हैं तो उसे राइट टाइम कर लीजिए। अगर आपकी घड़ी का टाइम फास्ट है तो सही कर लीजिए, और अगर स्लो है तो सही समय पर लाकर टिका दीजिए, क्योंकि अब आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं बल्कि राइट टाइम पर आपको पहुंचाएगी। चौंके नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है, रेलवे ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट करना है तो उसे अपने सिस्टम और कार्यशैली में सुधार लाना होगा। और इतना ही नहीं, देखिए कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में देखिए एक यात्री को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि भाई जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ये कहा, रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। रेलवे को देरी की वजह बतानी होगी। देरी की वजह नहीं बताने पर यात्रियों को मुआवजा देना होगा। यात्रियों का समय बहुत कीमती है। ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनाना होगा। ये प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का समय है। चलिए आपको इसके पीछे की पूरी वजह बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश क्यों सुनाया। दरअसल ये मामला संजय शुक्ला से जुड़ा है। 11 जून साल 2016 को परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। वो अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। अब देखिए, ट्रेन को सुबह 8:10 पर जम्मू पहुंचना था, लेकिन ये 12 बजे अपने स्टेशन पर पहुंची। अब इससे देखिए शुक्ला परिवार की फ्लाइट मिस हो गई। उन्हें दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था, और इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये देने पड़े, और साथ ही साथ उन्हें लॉन्चिंग के लिए भी 10,000 रुपये देने पड़े। अब कंज्यूमर फोरम ने शुक्ला को 30,000 रुपये मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है। कंज्यूमर फोरम के देखिए इस फैसले पर स्टेट और नेशनल ने सही ठहराया, और रेलवे ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम के फैसले को बरकरार रखा, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपनी दलील में ये कहा, रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 1 के रूल 114 और 115 के मुताबिक ट्रेनों में देरी होने पर रेलवे की मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया, और इससे पहले प्रयागराज एक्सप्रेस के लेट होने की वजह से 2 यात्री करीब 5 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचे थे, और इस वजह से उनकी कोच्चि की फ्लाइट छूट गई थी। अब इन यात्रियों ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, और फोरम ने रेलवे पर जुर्माना लगा दिया, और फिर रेलवे ने चोरी भी सीना जोरी भी के रास्ते पर चलते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट तक खींच लिया। और पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ित यात्रियों के पक्ष में फैसला देकर रेलवे की लताड़ लगाई थी। कोर्ट ने रेलवे को इन यात्रियों को 40,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भाई देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, और ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को हर्जाना देने का प्रावधान है। जी हाँ, ट्रेन के 1 घंटा लेट होने पर हर एक यात्री को 100 रुपये देना होगा। 2 घंटे या उससे अधिक लेट होने पर 250 रुपये हर्जाना देना होगा। और हाल ही में दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 2 दिन लेट हो गई थी, और इस पर रेलवे की कंपनी IRCTC ने बड़ा कदम उठाया था, और तकरीबन 2035 यात्रियों को 4.5 लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई यात्रियों का समय वाकई में देखिए बहुत कीमती होता है, और अगर ट्रेन राइट टाइम पर होगी तो फिर यात्रियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बहरहाल तेजस जैसी कानूनी व्यवस्था
हर ट्रेन में लागू होनी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।